हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम आज का भी एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं। ये जो आज आज है 26 तारीख, 26 जून। और ये जो चार्ट लगा हुआ है ये साउ यूएसडी गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। और जो ये हमारे लाइंस बन के आए हैं, अगर आप नए हो तो आपको मैं बता दूं कि ये इंडिकेटर है हमारा, जो ये सारा लाइंस ड्रॉ करके देता है मार्केट खुलते ही। और इसको यूज़ कैसे करना है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले इंडिकेटर से मैं ये ईएमए हटा देता हूँ। ईएमए और ये वीवैप वगैरह भी है, इसमें 3 ईएमए अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, वीवैप भी है। तो इसको मैं जब ट्रेड करता हूँ तब यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये काम कैसे करता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। दो व्हाइट लाइन आपको दिख रहा है। अगर मार्केट ऊपर वाले व्हाइट लाइन से ऊपर सस्टेन करने लगा है तो हम बाइंग बायस हो जाते हैं। और हमारा टारगेट क्या रहता है, ये वाला लाइन पहला, दूसरा टारगेट इसको ब्रेक कर रहा है तो ये वाला लाइन, इसको ब्रेक कर रहा है तो ये वाला लाइन, ऐसे करके हम टारगेट्स अचीव करते हैं। सिमिलरली अगर ये नीचे वाला लाइन क्रॉस करके ब्रेक करके सस्टेन करने लग रहा है तो हम सेलिंग बायस हो जाते हैं। पहला हमारा ये लाइन इसको ब्रेक करता है तो ये लाइन, इसको ब्रेक करता है ये लाइन, इसको ब्रेक करता है ये लाइन। तो ऐसे करके हम टारगेट्स लेते हैं और बहुत सारे लाइन्स और भी है। तो जिस दिन साइडवेज रहता है मार्केट तो 2-3 लाइन के अंदर ही घूमता रहता है, बट लाइन टू लाइन ट्रेड करता है गोल्ड। और आज का भी आप मार्केट अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे 3:30 बजे खुला, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, इसी लाइन पे सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक भी कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया, ये फिर से अंदर आ गया। फिर आप जब नीचे की साइड ये कैंडल आप देख सकते हो ब्रेक किया, उसके बाद ये इस लाइन तक आ गया, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है हमारा इस लाइन तक आएगा वो आया। उसके बाद फिर से अंदर गया, थोड़ा मैनिपुलेशन वाला मूव आया। ये लगभग कितने बजे, 6:30 बजे वाला कैंडल, थोड़ा मैनिपुलेशन वाला मूव आया। उसके बाद जब ब्रेक किया तो आप देख सकते हो रुका ही नहीं मार्केट, पहला लाइन ब्रेक किया, दूसरा लाइन ब्रेक किया, तीसरे लाइन पे जाके सपोर्ट ले लिया। और उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाने लगा तब ये ऊपर जाके इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो हम क्या है अब, बाइंग बायस है। और आप देख सकते हो बाइंग बायस है तो यहाँ सेलिंग आया ही नहीं, थोड़ा जो अक्यूमुलेशन वगैरह यहाँ पे हुआ है उसके बाद बाइंग ही आया है। और अभी भी लाइव मार्केट चल रहा है, आप देख सकते हो काउंटर लगा हुआ है। तो अभी लाइव मार्केट में भी हम बाइंग बायस ही है। मैं ट्रेड कैसे करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जनरली 3 ईएमए जो सेट करता हूँ मैं, 10, 21, इसको ऑन कर देता हूँ मैं, और 100, ये तीनों यूज करता हूँ मैं। 5 मिनट और 1 मिनट दोनों का कॉन्फ्लुएंस लेके मैं ट्रेड करता हूँ। जनरली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 ईएमए जो है ये आप 1 मिनट पे भी सेम रूल अप्लाई कर सकते हो, 5 मिनट पे भी कर सकते हो। आप जिस हिसाब से आपका जो पैटर्न है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि मेरा ये लाइन के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगा और 100 ईएमए के भी नीचे है मार्केट, तो मैं सेलिंग बायस हूँ। और ट्रेड कैसे लेता हूँ मैं, या तो 100 ईएमए पे कोई बढ़िया सा सेलिंग कैंडल बनाए हो, इन्वर्टेड हैमर टाइप या फिर इनगल्फिंग टाइप, या फिर इस लाइन पे ये जो 1021 है इसके रिजेक्शन पे कुछ बन रहा हो कैंडल वगैरह। तो मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहीं पे ये ब्रेक कर दिया है। और उसके बाद आप अगर देखोगे तो इसी जोन के आसपास से ये रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक क्रॉसओवर भी हो गया नीचे की तरफ, और भी कंफर्मेशन वगैरह आ गया। उसके बाद आप देख सकते छोटा मोटा रैली नहीं है इसमें। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये लगभग 390 पिप्स, 390 पिप्स का रैली है। 390 पिप्स में आप 100 पिप्स, 200 पिप्स भी कैप्चर कर लिए तो आपका दिन भर का आप ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अवॉइड करने के लिए आप मान के चलो, आप बहुत लोग 1 मिनट का ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब जो ये रैली है इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए आप ये देखिएगा, ये 100 का ईएमए, 100 का ईएमए के ऊपर जब सस्टेन करने लगा है तो आप अवॉइड करेंगे, बाइंग भी नहीं करेंगे, सेलिंग तो करना ही नहीं है क्योंकि 100 ईएमए के ऊपर है। और बाइंग क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये इस लाइन के नीचे है। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ चला गया और इसको भी ब्रेक कर दिया, अब हम बाइंग बायस हो गए। अब जितना भी रिट्रेसमेंट आएगा हम बाइंग करेंगे। देखो 100 ईएमए पे रिट्रेसमेंट लेके जा रहा है, फिर से 100 ईएमए पे आकर रिट्रेसमेंट लेके जा रहा है। तो ऐसे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गोल्ड का। मैं अभी आपको बिटकॉइन वगैरह का भी दिखा देता हूँ, इसको हम हटाते हैं। अब ये बिटकॉइन का देख लेते हैं आज क्या हुआ है। बिटकॉइन का ये 1 मिनट का चार्ट है, 26 जून। देखो आप, सुबह 5:30 बजे बिटकॉइन का मार्केट स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो बिटकॉइन का मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं किया, इसके नीचे जब आके ब्रेक किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो पहला लाइन ब्रेक किया, फिर दूसरा लाइन ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद तीसरा लाइन भी ब्रेक किया, चौथा, मतलब ब्रेक करते ही चला गया ये। और उसके बाद एग्जैक्टली हमारे इसी लाइन पे आके जब ये फिर से ऊपर की मूव देने लगा तो फिर अब ये अप ट्रेंड पकड़ लिया। और उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेक किया तो कहाँ तक जाना चाहिए, पहला यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ तक जाना चाहिए जो कि गया। उसके बाद इसको ब्रेक करेगा तो दूसरा लाइन तक टच करना चाहिए जो कि किया। और अभी आप देखो उसके बाद ये इस लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो नीचे वाले व्हाइट लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, तो हम बाइंग बायस ही है अभी तक। उसके बाद देखो बाइंग बायस में
पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, मतलब 4 लाइन ऊपर गया है। इसको मैं अगर अपसाइड की डायरेक्शन में मूव दिखाऊं आपको, लगभग 880 पिप्स का, मतलब 880 पॉइंट्स का है। इसमें से आप 300-400 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते, काम बन गया आपका। सुबह वाला मूव देखो, सुबह वाला मूव यहाँ से मैं अगर दिखाऊं आपको, ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो और भी बढ़िया है आपका। 1404 पॉइंट मिला है ईएमए पे, आप फॉल कैप्चर कर सकते हो। इसमें से कितना 400-500 पॉइंट आपको दिन भर में कैप्चर करना है। और बाकी तो डिसिप्लिन पे मैं, अगर आपका नहीं है तो आप कितना भी कुछ पॉइंट में दे दो या फिर ईएमए दे दो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, ये अभी लगभग 3:30 बजे के करीब इसको ब्रेक किया। अब हम सेलिंग बायस में, बाइंग क्यों ही करना है, जब तक इसको ऊपर नहीं ब्रेक कर रहा है बाइंग करेंगे ही नहीं। उसके बाद देखो सेलिंग आया यहाँ तक। अगर मैं इस पॉइंट को भी देखूँ, सेलिंग का कितना पॉइंट है, ये लगभग 480 पॉइंट है। उसके बाद फिर से इसके अंदर गया, इसके अंदर जाने के बाद इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए, जो कि आया, और एक ही कैंडल फिर से अंदर आ गया, फिर से इसको ब्रेक किया। आप देखो उसके बाद वाला रैली, उसके बाद यहाँ तक देखो, तो ये तो मैनिपुलेटेड मूव है। बट मैं स्टिल आपको बोल रहा हूँ, जैसे अभी मार्केट इसके नीचे है तो बाइंग क्यों ही करना है। और जो भी सेलिंग कर रहे हो बढ़िया पैसा कमाएंगे। देखो सेलिंग का मतलब 1280-90 पॉइंट है ये, और कितने देर में मिल रहा है आपको, ये लगभग 8-6, और ये हो गया ये कितने बजे हैं, 8, लगभग 40 मिनट में आपको 1400 पॉइंट का मूव दिया है ये। उसमें से आपको 400-500 पॉइंट लेना है। इसी रैली में अगर आप बैठ गए हो तो इसी रैली में आपको अच्छा खासा 500-600 पॉइंट मिल गया होगा। 750 पॉइंट है। और उसके बाद अब ये ऊपर जा रहा है, 100 ईएमए के ऊपर होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये 100 ईएमए के ऊपर चला गया होगा, ऊपर चला गया, आप ट्रेड ही नहीं लोगे। अब ये ऊपर क्रॉस कर दिया, अब आप ईएमए को और 2 ईएमए जो रहता है अपना, वो लगा लोगे। देखो ये दोनों ईएमए उसके ऊपर सस्टेन करने लगा, बाइंग बायस है। तो अब बाइंग का ट्रेड लेंगे, जब भी रिट्रेसमेंट आएगा हम एक ट्राई करेंगे कि बाइंग का ट्रेड लेंगे, और आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा इसमें। ये बात है, मतलब स्टॉप लॉस छोटा बनेगा और आपका टारगेट आपको पता है कि ये लाइन पे आएगा तो रिजेक्शन आ सकता है। तो आप क्या करोगे, ट्रेल कर दोगे, अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दोगे, फिर दूसरा पॉइंट तक रुकोगे, फिर आप ट्रेल करते जाओगे, जितना ऊपर तक मिल सकता है आपको उतना ऊपर तक लोगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी मैं करता हूँ, बट आज मार्केट क्लोज है, छुट्टी है आज। और मैं अभी नया मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने यूएस टेक में भी देखा है, यूएस टेक में भी बढ़िया काम करता है हमारा इंडिकेटर। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पॉइंट दिखा देता हूँ। ईएमए तो खैर सबको ही पता है कैसे यूज करना है, मैं आपको पॉइंट्स दिखा देता हूँ, पॉइंट कितना बढ़िया काम करता है। सुबह यूएस टेक का मार्केट देखो आप, खुला नीचे की तरफ ही सस्टेन कर रहा है, इस पॉइंट तक जाना ही जाना है उसको, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस है कि वो नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो इस पॉइंट तक जाना चाहिए। और इस पॉइंट पे एक तो हमारा ये लाइन भी है रेसिस्टेंस का, और दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक सेलिंग आया हुआ है। तो 2 कंफर्मेशन यहीं से आ गया आपको, ठीक है। और फिर यहाँ से जो सेलिंग आया है उसके बाद इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद जो सेलिंग आया देखो, ये सारी चीजें। और हमारे एग्जैक्टली इसी लाइन के बाद जब ये लोअर लो बनाना छोड़ दिया, आप समझ जाओगे कि ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है, हम अभी बाइंग सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद देखो ये दिन भर में ऊपर गया ही नहीं है। तो जो भी है, जो बाइंग का ट्रेड कर रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ का बाइंग का ट्रेड कर रहा है उसको निकाल दे रहा है, बाइंग का ट्रेड कर रहा है उसको निकाल दे रहा है, बाइंग का ट्रेड कर रहा है उसको निकाल दे रहा है। तो ये सारी चीजें। और अभी यूएस का मार्केट खुला हुआ है तो आप देख सकते हो ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको अवॉइड कर देना है। दिन भर में आपको मान के चलो, ये यूएस टेक का आप अगर लेवरेज अच्छे से यूज करते हो, 553 पॉइंट मूव किया है। 553 पॉइंट बहुत होता है। 553 ये निफ्टी के लेवल का है, आप देख सकते हो। निफ्टी भी 23,000-24,000 के रेंज में चल रहा है, और ये भी 29,000 के रेंज में चल रहा है। तो निफ्टी का 500 पॉइंट कितना होता है, उतना ही समझो आप इसका है। तो इस तरीके से हमारा ये इंडिकेटर काम करता है। फिर मैंने यूएस 30 का भी देखा, यूएस 30 में भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है हमारा इंडिकेटर। मतलब लगभग जैसे फॉरेक्स का जो पेयर है उसको छोड़ के जितने, क्योंकि उसमें जो डेटा है हमारे पास, जो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने का डेटा है, वो बहुत मिनिमम है। मतलब वो 1.0 1.2 ऐसे करके है डेटा, इसलिए उस पर अच्छा काम नहीं करता है। बाकी ऐसे ऐसे डेटा जो है उस पर बहुत बढ़िया काम करता है। मैं यूएस 30 का दिखा देता हूँ। इसको ब्रेक किया, यहाँ तक जाना चाहिए जो कि गया अभी। उसको ब्रेक करने के बाद दूसरा पॉइंट तक जाएंगे, मान के चलो यहीं से घूम गया तो आप ट्रेल करते करते जाते, जहाँ पे आपका कट जाता। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ तक जाना चाहिए जो कि गया अभी। उसके बाद देखो इसी जोन में साइडवेज होकर फिर से ये नीचे ब्रेक किया, और ये रैली देखो। तो वही है पेशेंस, और जो कैप्चर ये में जो कैप्चर करवाएगा, वो जो आपने एक बार कैप्चर कर लिया और होल्ड कर लिया, जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक भी जा सकता है, इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक भी जा सकता है। तो ट्रेल कैसे करोगे, आप भाग जाओगे, यहीं पे भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। तो ये सारी चीजें। और अभी आप देखो उसके बाद ये रैली आया, उसके बाद देखो यहाँ पे जाके इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, फिर से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, फिर से देखो सेलिंग आ गया है, फिर से देखो सेलिंग आ गया, अभी तक सेलिंग है। और अभी यूएस मार्केट में जैसे यूएस टेक घूम रहा था वैसे ही अभी ये घूम रहा है। और नेस्डैक का भी वही सीन है, नेस्डैक यूएस टेक वही हो गया, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। और फिर जापान का जो है JP 225, इसमें भी बढ़िया, मैंने कल बैक टेस्ट किया हुआ था, इसमें भी बढ़िया पॉइंट मूव कैप्चर होता है। ये बैंक निफ्टी की तरह समझ लो आप। देखो यहाँ से ऊपर गया,
उसके बाद यहाँ तक जाना चाहिए जो गया, इसके नीचे जब ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए, फिर यहाँ तक आना चाहिए, और रैली देखो बस। और बैंक निफ्टी में जैसे आप लेते हो 1000-2000 पॉइंट, वैसे ही इसमें देखो 2300 पॉइंट है। तो इस तरीके से इतना बढ़िया मूव देता है, और इतना बढ़िया मूव आप कैप्चर कर पाओगे अगर आपको पता चल जाएगा यहाँ से नीचे जब मार्केट सस्टेन कर रहा है तो मैं सेलिंग बायस हूँ। हो सकता है आपका जो ऊपर आ रहा है तो एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस हिट कर दे, पर स्टॉप लॉस में अगर आपको दिखाऊंगा तो स्टॉप लॉस आपका कितना छोटा बनता है। मान के चलो आपने यहाँ पे जब ये ब्रेक किया तभी ले लिया, यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, तो आपका स्टॉप लॉस कितना बनेगा। यहाँ पे कहीं पे आपने ट्रेड ले लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस 84 पॉइंट का बन रहा है। मान के चलो आपने यहाँ पे भी ले लिया 290 का, मतलब 3.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको हटा के मैं ये वाला दिखाऊं आपको, इस वाले कैंडल पे आपने अगर ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस आपका इसी कैंडल के हाई पे रहेगा। उसके बाद मिनिमम आपका ये, उसके बाद ये सॉरी ये आपका यहाँ पे रहेगा, मिनिमम आपका ये रहेगा। दूसरा लाइन देखो ब्रेक करते ही चला गया 600 पॉइंट, उसके बाद ये, उसके बाद इस लाइन को ऊपर क्रॉस ही नहीं कर पाया, उसके बाद नीचे देखो रैली। तो ये सारी चीजें, मतलब इसको भी आप कंसीडर करते हो 1:5। रिस्क टू रिवॉर्ड इतना बढ़िया है, बस आपको पेशेंसली वेट करना है, इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। और जब आपका 100 EMA के नीचे है तब पेशेंसली वेट करना है। मान के चलो आपको गोल्ड में तभी ट्रेड नहीं मिल रहा है, ये जापान वाला इंडेक्स देख लो, हांगकांग वाला इंडेक्स देख लो, सब पे काम करता है। यूएस टेक देख लो, US 30 देख लो, नहीं बन रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है। तो ये सारी चीजें होती है। ये रुक गया है, थोड़ा इंटरनेट इश्यू आ गया है, कोई बात नहीं। यही था दोस्तों, यही है, मतलब ऐसे ही हमारा इंडिकेटर काम करता है। वीडियो को यही क्लोज करते हैं। जैसे आप मतलब ये जो एनालिसिस वीडियो है निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का, आज मैं नहीं रख पाया क्योंकि मार्केट बंद था। मैं हर दिन रखता हूँ एनालिसिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन दबा के रखिएगा ताकि मैं डेली एनालिसिस वीडियो आपके लिए रखूँ। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।